नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, और यानी कि कुल मिलाकर देश में काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में 58,097 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में बढ़े हैं 20,700 केस। देश में 24 घंटे में कुल 534 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना के कुल 2,14,004 एक्टिव मामले हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुल 2,135 मामले हैं। 24 घंटे में 828 लोग हुए हैं ओमिक्रॉन से रिकवर। ओमिक्रॉन के मामले में महाराष्ट्र पहले, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 653 और दिल्ली में 464 मामले हैं। पिछले एक हफ्ते में जो कोविड के कुल केसेस हैं वो 3 गुने हो गए हैं। तो तीसरी लहर है और ओमिक्रॉन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो देश में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 20,700 केस बढ़े हैं। वाकई ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सतर्कता बहुत जरूरी है। देश में कोरोना के जो मामले लगातार आ रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं और सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और कल जो शाम को बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू का जो वक्त है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले 11 से 5 की टाइमिंग थी और अब इस समय को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि जो पाबंदियां हैं उनको लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो नियम बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन कराया जाए, क्योंकि लोगों की तरफ से लापरवाही जो है वो भी देखने को मिल रही है। और 24 घंटे में 58,000 केस, वाकई ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि कितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो देश में कोरोना के 58,097 नए मामले हैं। 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि देश में ओमिक्रॉन के 2,135 मामले, सोचिए ये आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात बताते हैं आपको कि देश में एक दिन में 20,700 केस जो है वो बढ़े हैं। इसके बाद चौथी बड़ी बात आपको बताते हैं कि क्या है, देश में 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नोएडा में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। इसके बाद ही गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद में 255 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। और ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं, 650 केस हैं महाराष्ट्र में। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ओमिक्रॉन के दिल्ली में 464 मामले हैं। तो 10 बड़ी बातें ओमिक्रॉन और कोरोना से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन के यूपी में 31 मामले सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उसको देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। ओमिक्रॉन के मेरठ में 6 मामले सामने आए हैं। नाइट कर्फ्यू के समय को भी बढ़ा दिया गया है। तो गाजियाबाद, नोएडा में कोरोना के केस बढ़े हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 255 मामले सामने आए हैं। नोएडा में 24 घंटे में 510 मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं कि 24 घंटे में कितनी तेजी से ये मामले जो हैं बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और सावधानी में ही सुरक्षा है, इस बात को बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और मेरठ में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, बिहार से लौटे 3 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। संपर्क में आए 2 अन्य लोग भी संक्रमित हुए हैं। मेरठ में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 6 हो गई है। कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में अब ओमिक्रॉन के 31 मरीज है। 24 घंटे में 4 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं।
और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं, प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं, उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनामिका आपका रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वाकई वो बेहद डराने वाले हैं। इसीलिए बार बार सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से होने वाले हैं, उसको देखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए लोगों की ओर से। हालांकि यूपी सरकार की ओर से कल देर शाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक हुई है, उस बैठक के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए गए। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू से लोगों को फिलहाल अभी निजात मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की ओर से जरूर कुछ जो आदेश दिए गए हैं उसके मुताबिक लोगों को समझना होगा कि जिन जिलों में जहां पर 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हो रहे हैं, वहां पर जिलाधिकारियों को यह कहा गया है कि वो अपने जिले में जो स्पा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा घर है, उसको 50% आबादी के साथ ही आगे बढ़ाए। इसके अलावा क्लास 10th तक के स्कूल्स को 14 तक के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान बच्चों का वैक्सीनेशन, जो 15 से 18 साल की उम्र के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, ताकि इसी दौरान कम से कम उनको स्पेस मिल सके आराम करने का भी। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादियां हो चाहे बाकी अन्य कार्यक्रम हो, उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ना हो। तो यानी कि इस तरीके से कुछ दिशा निर्देश दिए गए आने वाले दिनों के लिए यूपी सरकार की ओर से। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि सरकारी एहतियात एक तरफ, उनका खुद का जो एहतियात बरतना है वो दूसरी तरफ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, चौराहों पर नजर आ रहे हैं आपको, बिना वजह भी घर के बाहर निकल रहे हैं, वो मौसम का हाल लेने के लिए, अपने मिजाज को दुरुस्त करने के लिए। ऐसे लोगों बिल्कुल अनामिका, यही लोगों को समझना होगा, ये समझना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। जब तक जरूरी नहीं है तब तक वो घर से बाहर ना निकले, इसलिए इस बात के लिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है। नोएडा भी लिए चलेंगे, प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, क्योंकि लगातार नोएडा में भी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, 24 घंटे के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि हमें आगे किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल, जिस तरीके से नोएडा में कल 510 नए केस आए, तो ये जो नए आंकड़े आए बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से देखते हुए हमें खुद भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की बात सरकार शुरू से कहती आ रही है, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल का नियमों का पालन हमें खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरीके से मैं नोएडा की बात करूँ तो नोएडा में कल 510 नए कोविड के मामले आए जो चौंकाने वाले थे, और साथ ही जो इसमें से जो लोग डिस्चार्ज हुए वो सिर्फ 3 लोग डिस्चार्ज हुए। अगर कुल नोएडा में संक्रमित लोगों की बात करूं कि कितने लोग हैं, तो 1100 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। तो ये जो लगातार जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। हालांकि कल जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई उसमें लोगों को जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको नहीं लगाया गया, तो उससे लोगों में राहत की खबर है। लेकिन साथ ही कर्फ्यू के जो टाइमिंग है, जो अवधि है, उसको बढ़ाया गया। पहले जो कर्फ्यू की जो अवधि थी वो 11 बजे से 6 बजे तक थी, और अब 10 से 6 कर दी गई है। तो इससे बिल्कुल प्रीति, सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। सख्ती के साथ एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है। मेरठ लिए चलेंगे, उमेश हमारे साथ है। उमेश, क्योंकि मेरठ में देखने को यह मिल रहा है लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर अब क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? कैसे अगर केसेस आगे बढ़ते हैं तो कैसे उससे निपटा जा सकता है? जी हाँ, देखिए, कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, ओमिक्रॉन की रफ्तार भी बेकाबू हो रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो मेरठ में कोरोना के 86 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, और इन 86 नए केसेस के साथ यहां कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 256 हो गया है। वहीं ओमिक्रॉन के 5 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। एक तरफ कोरोना की बेकाबू रफ्तार है तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बेशुमार है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जहाँ तक निगाह जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के कैसे दौड़ लगा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। यही हाल समूचे मेरठ का है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। मौसम भी बिगड़ा हुआ है, बारिश भी
रुक रुक कर हो रही है, बावजूद इसके लोग निकल रहे हैं और बिना मास्क के निकल रहे हैं। दादा को देखिए किस तरह से बिना मास्क के ही घूम बिल्कुल रहे हैं। उमेश, कोई क्योंकि जिस खौफ तरीके नहीं, से लोगों की कोरोना तरफ से की लापरवाही कोई देखने बात को मिल नहीं। रही है, आने वाले वक्त में इसका खामियाजा हम सभी को ही भुगतना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि समय रहते ही हम समझ जाए और समय रहते हम इन बातों को समझ जाए कि लापरवाही कहीं ना कहीं हमारे लिए भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, हम सभी में एक छिपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर ले जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं। हम अपनी पहल में बायजूस यंग जीनियस में कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर ले गए और लोगों के लिए मिसाल बन गए। आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के माणिक्य सांगी से। दिल्ली के माणिक्य सांधी 13 साल में ही उस्ताद हैं। वो कल्पनाओं को कागज पर हूबहू उतारने में माहिर हैं। माणिक्य का जीवन एक तरह से चमत्कार ही है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद उन्हें 17 दिन तक आईसीयू में रखा गया और कई ऑपरेशंस किए गए। उनके माता पिता ने उन्हें बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज 13 साल का उपन्यासकार माणिक्य उनके लिए सबसे अनमोल हीरा है। He's a fighter because to see from where he's come from his birth, from the multiple issues that he had to this stage today, where I can see him excelling and fighting and learning on his own in everything that he does. It's really amazing. कई साल से कहानियां गढ़ रहे माणिक्य अब धारावाहिक उपन्यास लिख रहे हैं। First of all, when I write a good story, I myself feel proud of myself that I have written a good story. More or less, it just gives me a lot of satisfaction and joy on an overall note to write books. माणिक्य सीरीज लिखने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के उपन्यासकार हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स ने द विजर्ड ऑफ सनसनाडिया के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। 2021 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सुपर टैलेंटेड चाइल्ड 1 in a million के रूप में सम्मान दिया। माणिक्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए।